नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं। साइंस के मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं आने वाले दिनों में। हर वीडियो में आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में टॉप रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। 100% आएगा ही, रट लो। 1000 प्रश्न साइंस के अगर याद कर लिए तो मतलब समझ जाइए साइंस में से फुल नंबर लेकर आप किसी भी एग्जाम में आ सकते हो। आज का ये पार्ट 1 है। सीरीज आज से ही शुरू हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बना लेना, फायदे में रहेंगे आप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक चैंपियन की तरफ पूरा वीडियो सॉल्व करना है और टारगेट बनाना है कि 1000 में से 1000 नंबर लेकर आना है। हर दिन 100 में से 100 नंबर लाना है। प्रश्नों को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे। टाइमर सेट किया है 5 सेकंड का, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। टाइमर का डर भी जो रहता है एग्जाम में वो भी निकलेगा थोड़ा। तो 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है आपके लिए और 100 में से 100 नंबर लेकर आना है। स्टार्ट करें वीडियो। तो मेरी तरफ से शुभकामना है, 100 में से 100 लाना है। अगर 100 में से कम आते हैं, 90 से कम आते हैं तो समझ जाओ आप समझदार हो फिर तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेंस का नियम इनमें से क्या है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो लेंस का नियम इनमें से ऊर्जा संरक्षण का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम इनमें से कौन आता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब इनमें से क्या ऑप्शन फॉलो होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बालों में ब्लीचिंग जो होती है उस ब्लीचिंग में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो बालों की जो ब्लीचिंग होती है उस ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ जो है ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक इनमें से ग्रेफाइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो डायनेमो के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो डायनेमो का काम करने का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डायनेमो के आविष्कारक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो कार्बन का एक रूप नहीं है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, राइट आंसर है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर ए, माफ करिएगा नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हीरे के संबंध में कैरेट क्या कहलाता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो भार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेट जो है हीरे का कैरेट के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्यों? क्योंकि नदियां अपने साथ बहुत सारे लवण लाकर बहाकर समुद्र में मिला देती हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए समुद्र का पानी जो है लवण युक्त या नमकीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रतिदीप्ति नली ट्यूबलाइट के अंदर सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, इनमें से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रतिदीप्ति नली अर्थात ट्यूबलाइट में सामान्यतः जो है पारा वाष्प और आर्गन का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो समुद्री जल से शुद्ध जल जो है आसवन विधि के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर किससे किसको बदलने में काम आता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन कम ज्यादा करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एमसीबी जो एक शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देती है, यह किस सिद्धांत पर काम करती है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो एमसीबी जो एक लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देती है, ये धारा के तापन के प्रभाव पर काम करती है। जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तपता है, गर्म होता है, धारा के तापन के प्रभाव से काम करती है और सर्किट को तोड़ देती है, जिससे इलेक्ट्रिक उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर धारा के तापन के प्रभाव पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन इनमें से कौन सा है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन इनमें से रेगुलेटर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो पानी में जो है हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक होने पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत मरकरी लैंप में इनमें से क्या भरा होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत मरकरी लैंप में जो है कम दाब पर पारा भरा होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है कम दाब पर पारा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारी जल का अणुभार इनमें से क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारी जल का अणुभार क्या है, तो 20, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल का अणुभार है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है,
कारण क्या है इस प्रश्न के लिए, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी प्रारूपी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की परत जम जाती है। ये किसकी परत होती है जो सफेद पदार्थ की परत जमती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की जो परत जम जाती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की परत होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। फ्यूज तार किससे बनाई जाती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फ्यूज तार किससे बनाई जाती है, टिन और लेड की मिश्र धातु से। राइट आंसर हो जाएगा टिन और लेड की मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं उसे क्या नाम से जानते हैं, इनमें से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्यूज तार का सिद्धांत किस पर आधारित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फ्यूज तार का सिद्धांत जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है इनमें से कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बर्नार्ड जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भविष्य का तत्व जो है हाइड्रोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, क्या उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभी पढ़ा हमने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। माफ करिएगा, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हरगोविंद खुराना को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। अगर आप बता सकते हैं कि किस सन में मिला था तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जल के अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट से सहभाजन करती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जल के अणुओं की वह संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार इनमें से किसने किया? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणविक घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवाणु की खोज इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शुष्क के रूप में उपयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्रमशः बढ़ता है और घटता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एम्पियर से विद्युत धारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से सबसे सख्त है हीरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कार्बन का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन मूल तत्व है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मूल तत्व हीरा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई अक्ष के भौगोलिक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ में 18 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किनमें कार्बन नहीं है, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये सब के सब कार्बन से ही बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, कैसे। इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कर सकते हैं हथौड़े से पीटकर और उसको गर्म करके, मतलब उसका चुंबकत्व तो नष्ट कर सकते हैं इन दोनों प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह तत्व जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे कहते हैं अपर रूपता। एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए, राइट आंसर। चलिए देखते हैं। तो प्रतिचुंबकीय इनमें से क्या है, तो बिस्मथ प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपर रूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकृति में अनुचुंबकीय इनमें से क्या है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ में सबसे अधिक यौगिक जो है कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अचुंबकीय पदार्थ पीतल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कार्बन परमाणु में इनमें से क्या ऑप्शन होंगे, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई किस दिशा में टिकती है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर टिकती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर दक्षिण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक धारावाही चालक किससे संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कार्बन इनमें से क्या है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डायनेमो एक मशीन है, डायनेमो का काम क्या है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डायनेमो एक मशीन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व के 71% भूभाग पर जल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जलते हुए बल्ब के अंदर विद्युत के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का तापमान जो है वो 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय मतलब कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। कागज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कांच प्रबलित प्लास्टिक मतलब कांच के समान प्लास्टिक बनाने के लिए इनमें से कौन से कांच का प्रयोग करते हैं, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रेशम पालन इनमें से क्या कहलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए, अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें बोरेक्स मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यशद पुष्प जो कहते हैं ये कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत का चालक इसमें से क्या है, लवण युक्त जल मतलब नमकीन पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप इनमें से किसकी बनी होती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अर्धचालक चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है।
ऑप्शन नंबर सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कैसा कर देती है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है जल को कीटाणुनाशक बना देती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन कैसे करते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरीन डाल के जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा कैसे मिलती है, कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो एक कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल के माध्यम से उसको इलेक्ट्रिक मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सौर सेल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयतन के अनुपात में अगर देखा जाए तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन के अनुपात में देखा जाए तो जल में जो है 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तड़ित चालक जो है तांबे के बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु कैसे होते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यंत ध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार इनमें से किसने किया है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन के बड़े खंडों को पैलेडियम का कोलाइडी विलयन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन अवशोषित करता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं, तो 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली जो है 1 यूनिट खर्च होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित कर देते हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो खाना पकाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, डालडा यानी कि वनस्पति तेल में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपए यूनिट की दर से टोटल विद्युत का खपत कितना होगा, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, 1 यूनिट खर्च होगा और 5 रुपए यूनिट के हिसाब से 5 रुपए लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 100 वाट का बिजली का बल्ब एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हो जाएगी, क्या उत्तर होगा बताइए।
चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रक्त तप्त लोहे के ऊपर से जब भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में रक्त की कमी होना कौन से रोग का लक्षण है, मतलब रक्त की कमी होना कौन सा रोग कहलाता है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं। ऐसे ही आपके लिए आने वाले 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जब तक 1000 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते, और ये सीरीज रेगुलर चलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाल बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर पार्ट का। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो के क्वेश्चंस जो है पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा क्योंकि आपका सहयोग और सपोर्ट जब तक मिलेगा तभी तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाले वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्या रहा स्कोर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई पॉजिटिव कमेंट है तो वो भी शेयर करिएगा, और अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं हमसे तो वो भी बताइए। जो भी हो सके कमेंट करके ज़रूर आप हमें अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।